हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो बकवास, ओनली स्टडी विद अस। प्रोविजन क्या कहता है आर्टिकल 21? क्या हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन करना एक आर्टिकल के बस में है? सो यस, प्रोविजन क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या कहता है? दोबारा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात कहता है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सप्रेस्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक बार और पढ़ेंगे। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, वो सिटीजन्स के लिए भी है प्लस नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखने वाली है। सो लाइफ एंड लिबर्टी सबके लिए है। नाउ हियर आर सम की पॉइंट्स। क्या की पॉइंट्स है? अप्लाइज टू एवरी पर्सन। किसके लिए है ये? सभी के लिए। सेकेंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसीजर है वो भी क्या होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, राइट? ओके, सो आपने एक केस पढ़ा होगा, मेनका गांधी का केस। नहीं पढ़ा? आई बटन और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो आप चीज पढ़ सकते हैं। आप सर्च करना ऑन यूट्यूब मेनका गांधी बाय द लॉ लैब, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। प्रोसीजर सेकंड ये क्या कहता है? प्रोसीजर जो है वो जस्ट होना चाहिए, जस्टिस की तरफ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। करेक्ट। थर्ड पॉइंट इज प्रिवेसी, डिग्निटी एंड लीगल एड, क्लीन एनवायरनमेंट। ये जो चार चीजें हैं, प्रिवेसी है हमारी, डिग्निटी है, लीगल एड है एंड क्लीन एनवायरनमेंट। देखो कितनी बेसिक चीजें हैं, लेकिन जब इनका एब्सेंस होता है ना, जब तक हमें प्रेजेंस है तब तक हमें एहसास नहीं होता। जब ये चीजें एब्सेंट होती हैं तब हमें पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज आर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास खाना अभी है, तब हमें उसका पता नहीं लगेगा कि भूख है या नहीं, लेकिन जब नहीं होता है तब पता लगता है ना, राइट? वही वैसे ही ये जो हमारे राइट्स हैं वो ना हो तब हमें पता लगता है कि राइट्स ये कितने इम्पोर्टेंट है। नाउ बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे इट इंक्लूड्स राइट्स सच एज प्रिवेसी, डिग्निटी, लीगल एड एंड क्लीन एनवायरनमेंट थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्री लीगल एड का राइट है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है। और ये सब चीजें राइट्स कहाँ से आई हैं? ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के कारण आई हैं। इट मींस लैंडमार्क जो हमारे केस लॉज हैं, जिसपे ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट आराम से हमारे चैनल पे मिल जाएगी, राइट? सो वहां पे आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है किस तरीके से हमारे जो लॉस हैं वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के कारण और अपग्रेड हुए हैं, राइट? फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिवली इंटरप्रेटेड फंडामेंटल राइट। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये इतना ज्यादा एक्सपेंड किया गया है, इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया है, मतलब बहुत ज्यादा वाइडली इंटरप्रेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं एक्सपेंसिव जो एक्सपेंशन किया गया है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया गया है। राइट्स रेड इनटू आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर कौन से राइट्स आते हैं? सो हमारी जो डोरेमोन की पॉकेट है इसमें क्या क्या आता है, लेट्स सी। राइट टू प्रिवेसी आता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड, right to livelihood, right to clean environment, protection from torture and inhuman treatment, right to human health and medical care, right of prisoners to live with human dignity। ये हमारे सारे राइट्स आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। आपने कभी सोचा था कि एक आर्टिकल में इतने सारे राइट्स आते हैं? यस,
दिस इज द गुड पार्ट ऑफ लर्निंग एवरीडे न्यू थिंग्स। और हमारा द लॉ लैब चैनल आपके लिए कुछ ना कुछ नया हर रोज लेके आता है। सो अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इन शॉर्ट, अभी तक हमने जो पढ़ा, लेट्स सी समराइज इट। Article 21 is the heart of Part 3rd of the Constitution. It ensures that no person can be deprived of life or personal liberty except though a fair, just, and reasonable procedure established by law, thereby protecting human dignity and all aspects of a meaningful life. So ये चीज हमने इन शॉर्ट पढ़ ली है और समझ भी ली है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नाउ की वर्ड्स क्या है जो आपको याद रखने हैं क्लैट पीजी के लिए? लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ड्यू प्रोसेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, dignity, privacy, legal aid, clean environment, fundamental right, article 21। So ये हमारे कीवर्ड्स रहे हैं। आई होप आपने अपने नोट साथ साथ बना लिए होंगे। ये जो आपको पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज यू कैन कमेंट नाउ, आई विल मेक श्योर कि आपको मैं लिंक शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही। आप हैं द लॉ लैब के साथ। जय हिंद, जय भारत।